हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, रीजनिंग में हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है दिशा और दूरी, ठीक है, जिसकी एक क्लास हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। और प्यारे बच्चों, आज सेकंड क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, तो रीजनिंग में हमारे 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने दिशा दूरी की पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देख लें, ठीक है, क्योंकि पहली क्लास में मैंने बिल्कुल बेसिक क्लियर किया था। अगर आपने उस क्लास को अच्छे से देखा है तो सेकंड क्लास में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से दिशाओं के बारे में आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, एक बार और बता देता हूँ फिर भी। ये प्यारे बच्चों, कौन सी दिशा होती है? पूरब। ये कौन सी होती है? पश्चिम। उत्तर, दक्षिण। प्यारे बच्चों, ये कौन सी होती है? आप कहेंगे सर उत्तर पूर्व। ये कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व। प्यारे बच्चों, ये कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम। प्यारे बच्चों, एक बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर कर चुका था, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने आपको दाएं और बाएं मुड़ना बताया था, कैसे मुड़ते हैं, तो मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको बताया था, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। एकदम देखते ही क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने कहा था अगर मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूँ ऊपर की तरफ तो ये क्या होता है? मेरा दायां होता है। अगर मैं पूरब दिशा में जा रहा हूँ तो नीचे की तरफ मेरा दायां होता है। अगर मैं नीचे की तरफ को प्यारे बच्चों दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ तो मेरा दायां किधर होगा? इधर होगा। अगर मैं पश्चिम दिशा में जा रहा हूँ तो प्यारे बच्चों मेरा दायां किधर होता है? ऊपर की तरफ को होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया था। और बायां क्या होता है? इसके अपोजिट होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, इस चित्र को मैं पश्चिम दिशा में जा रहा हूँ, मुझको दाएं मुड़ना है, तो आप कहेंगे सर ऊपर की तरफ को मुड़ेंगे। मैं कहूँ मुझको बाएं मुड़ना है तो आप कहेंगे सर नीचे की तरफ को मुड़ जाएंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं प्यारे बच्चों उत्तर दिशा में जा रहा हूँ और मुझको दाएं मुड़ना है तो आप कहेंगे सर इधर मुड़ जाएंगे। मैं कहूँ मुझको बाएं मुड़ना है तो आप कहेंगे सर इधर मुड़ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं पूरब दिशा में जा रहा हूँ और मुझको दाएं मुड़ना है तो आप कहेंगे सर नीचे की तरफ को मुड़ जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ मुझको बाएं मुड़ना है तो आप कहेंगे सर ऊपर की तरफ को मुड़ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ और मुझको दाएं मुड़ना है तो आप कहीं सर इधर मुड़ जाएंगे। अगर मुझको बाएं मुड़ना है तो आप कहीं सर इधर मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई थी पहली क्लास में। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? रिपीट हो गया ये? आप कहीं सर बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बोला गया नगर डी नगर एम के पश्चिम में है। नगर डी, प्यारे बच्चों, नगर एम के पश्चिम में है। नगर एम के पश्चिम में है नगर डी, ठीक है। नगर डी नगर एम के पश्चिम में है, इतनी बात क्लियर है। नगर एम के पश्चिम में है या नहीं नगर डी? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। नगर आर नगर डी के दक्षिण में है। नगर आर नगर डी के दक्षिण में है, तो दक्षिण में डी के दक्षिण मतलब नीचे की तरफ। नगर आर नगर डी के दक्षिण में है, इतनी बात क्लियर। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ेंगे। यदि नगर के नगर आर के पूरब में है, नगर के आर का पूरब प्यारे बच्चों इधर होगा। नगर के नगर आर के पूरब में है तो नगर के नगर डी से किस ओर है? नगर के नगर डी से किस ओर है, ये वाली दिशा मुझको बतानी है। नगर के नगर डी से किस ओर है प्यारे बच्चों? कौन सी दिशा बतानी है मुझको? ये वाली दिशा बतानी है। ये कौन सी होती है? ये कौन सी दिशा होती है? आप कहेंगे सर ये होती है, कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व। कौन सी होती है प्यारे बच्चों? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान था, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है, काफी आसान है, ये बिल्कुल उसी की तरह है। इसमें क्या करना है? यदि ए बी के दक्षिण में है, ए कहाँ है प्यारे बच्चों? बी के दक्षिण में है, तो बी के दक्षिण में है ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला गया है? यदि ए बी के दक्षिण में है, कोई दिक्कत नहीं। और आगे पढ़ेंगे। और बी सी के पश्चिम में है, और बी जो है प्यारे बच्चों कहाँ है? सी के पश्चिम में है, तो सी के पश्चिम में बना देंगे। बी कहाँ है? सी के पश्चिम में है। क्लियर? तो ए सी से किस दिशा में है? तो ए जो है प्यारे बच्चों किस से? सी से। सी से किस दिशा में? ए
सी से किस दिशा में है ए, बता दो ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा पता नहीं, ये वाली दिशा कौन सी होती है। आप कहेंगे सर ये दक्षिण होता है, ये कौन सा होता है, पश्चिम होता है, तो ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है ये भी, देखते ही बना देना चाहिए आपको जब आप दो क्वेश्चन अच्छे से समझ गए हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, पी क्यू के 25 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। बाबू मान लो कोई पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट में मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पी जो है क्यू के 25 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। मान लो क्यू है ये, पी कहाँ है, पी क्यू के 25 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। अब मुझे बताएंगे इसमें से दक्षिण पश्चिम कहाँ होता है, आप कहेंगे सर ये होता है, तो मुझे इस दिशा में चलना है 25 मीटर। क्लियर है, पी कहाँ पर है, क्यू के 25 मीटर दक्षिण पश्चिम में। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ेंगे, आर क्यू के 25 मीटर दक्षिण पूर्व में है। अब क्यू के आर कहाँ है, क्यू के 25 मीटर दक्षिण पूर्व में। अब वो दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा होती है, ये वाली दिशा होती है, नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, दक्षिण पूर्व। तो इधर चलना है मुझको कितना, दक्षिण पूर्व कितना चलना है, 25 ही चलना है। तो ये कौन है, आर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, आप कहें सर बिल्कुल क्लियर हो गई, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तब पूछा है, तब पी आर के सापेक्ष किस दिशा में है। पी जो है प्यारे बच्चों आर के सापेक्ष मतलब आर से किस दिशा में है। तो आर से बताओ किस दिशा में है पी, बता दो, बिल्कुल सामने है ना। कौन सी दिशा में है, इधर कौन सी दिशा होती है, आपके सर इधर होती है पश्चिम को। तब पी आर के सापेक्ष किस दिशा में है, तो आर से किस दिशा में है पी, आप कहें सर पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन को बच्चे गलत कर देते हैं, हमको ठीक से समझना होगा। इसमें बोला गया है नगर सी नगर बी के दक्षिण में है। नगर सी प्यारे बच्चों कहाँ है, नगर सी नगर बी के दक्षिण में है, बी के दक्षिण में है नगर सी। क्लियर है, नगर सी कहाँ है, नगर बी के दक्षिण में है। और नगर ए नगर सी के उत्तर में है, नगर सी के उत्तर में है कौन, नगर ए। अब आप कहेंगे सर ये ऐसे है, जैसे ये बोला है नगर सी नगर बी के दक्षिण में है, नगर बी के दक्षिण में है कौन, नगर सी। इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे सर यहाँ तक तो क्लियर है। नगर सी नगर बी के दक्षिण में है और नगर ए नगर सी के उत्तर में है। आप कहेंगे सर नगर ए नगर सी के उत्तर में है, तो नगर ए यहाँ भी तो आ सकता है, नगर ए अब भी तो नगर सी के उत्तर में है ना, ठीक है। और एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि सर ऐसे तो बोला था नगर सी नगर बी के दक्षिण में है, ठीक है, और नगर ए नगर सी के उत्तर में है। तो यहाँ भी अगर रख दूँ, यहाँ भी रख दूँ ए को, तब भी तो नगर सी के उत्तर में है ना, तब भी तो नगर सी के उत्तर में है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, मतलब ए की पोजीशन क्लियर नहीं है, बी के नीचे रखना है या ऊपर रखना है। आगे बोला गया है नगर बी के संदर्भ में नगर ए किस दिशा में है, नगर बी से नगर ए किस दिशा में है। अगर हम इस कंडीशन में देखते हैं तो नगर ए नगर बी से दक्षिण में है। अगर इस कंडीशन में देखते हैं बाबू तो क्या है, नगर बी के संदर्भ में नगर ए, आप कहें सर इस कंडीशन में उत्तर में है। तो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हमको कहाँ रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे या नहीं, आप कहें सर एक बार और समझा दीजिए, तो एक बार और समझ लो। नगर सी नगर बी के दक्षिण में है, नगर बी के दक्षिण में है नगर सी। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल भी क्लियर है, एक एक डाउट क्लियर है यहाँ तक तो। और नगर ए नगर सी के उत्तर में है, नगर ए जो है बाबू नगर सी के उत्तर में है। अब कंडीशन ये भी तो कह सकते, आप कहेंगे सर यहाँ रख दें ए को, तब भी ये कंडीशन फॉलो हो रही है, नगर ए नगर सी के उत्तर में है। सर अगर यहाँ रख दूं ए को यहाँ रख दूं, तो ए को यहाँ रख दूं, आप कहें सर अब भी तो नगर सी के उत्तर में है नगर ए, बिल्कुल ठीक है। तो फिर बुझा नगर
बी के संदर्भ में नगर ए किस दिशा में है। अगर बाबू यहाँ रखूंगा तो आंसर कुछ हो रहा होगा ए को, अगर यहाँ रखूंगा तो आंसर कुछ हो रहेगा। तो हम निर्धारित नहीं कर पा रहे ना, हम निर्धारित नहीं कर पा रहे, इसलिए क्या कहेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन को गलत मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। मोहन अपने घर से 7 किलोमीटर सीधे चलता है, इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यदि वह अपने घर से पश्चिम दिशा में है तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, फंसा देते हैं बच्चों को। अब कैसे करेंगे, इसमें क्या है, इसमें तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, इसमें पूछा गया है। उसने क्या दे रखी है, लास्ट दिशा दे रखी है, ठीक है, लास्ट दिशा दे रखी है उसने। यदि वह अब अपने घर से पश्चिम दिशा में है तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, ठीक है। टाइप वाइज करेंगे, इसीलिए मैं टाइप वाइज करा रहा हूँ, ठीक है। हर टाइप के आपको 2 से 3 क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे जिसमें शुरुआत की दिशा निकालनी हो। अब तक क्या कर रहे थे, हमें शुरू में दिशा दे देता था कि पूर्व में चलना है, पश्चिम में चलना है, दक्षिण में चलना है। अब उसने पूछा है तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। जब शुरू की दिशा निकालनी हो तब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, समझेंगे अच्छे तरीके से। जब भी वो ऐसा कहे ना, शुरू की दिशा ना दे रखी हो, तो आपका मन है किधर को भी चला देना, ठीक है। बट मैं आपसे यही कहूँगा, आपको उत्तर दिशा में चलाकर चल लेना है, ठीक है। किधर चलाना आपको, उत्तर दिशा में। यहाँ से मान लेता हूँ ये पॉइंट है, ठीक है, मान लेता हूँ ये पॉइंट है। मोहन अपने घर से 7 किलोमीटर सीधे चलता है। मैं मान लेता हूँ यहाँ उसका घर है, वो 7 किलोमीटर सीधे चलता है, ठीक है, 7 किलोमीटर सीधे चलता है। बताओ कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। इससे मैंने आपको बता दिया था, बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर जाएगा, कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आप कहीं से बिल्कुल ठीक है। वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, आपके सिर्फ नीचे की तरफ को आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन भी 7 थी और ये भी 7 है, तो बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, क्योंकि ये भी 7 चला है तो यहाँ पर आ गया वो, ठीक है। यदि अब वह अपने घर से पश्चिम दिशा में है तो उसका घर ये था, अब वह देखो क्या पश्चिम दिशा में है। आप कहेंगे सर बिल्कुल पश्चिम दिशा में है, तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। आप कहेंगे सर उसने शुरू किया था उत्तर दिशा में चलना। किस दिशा में चलना शुरू किया था, उत्तर दिशा में चलना। अब कुछ बच्चे कहेंगे एक और तरीका सीख लें, क्योंकि ये तो आंसर आ गया, सही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे ये भी तो कहेंगे सर हम सीधा चलाने को उसने बोला है, हम तो हो सके पूर्व दिशा में चला दें सीधा, ऐसे भी तो कहेंगे ना कुछ बच्चे। तो आप भी समझिए आपको क्या करना है। मोहन अपने घर से 7 किलोमीटर सीधे चलता है। बाबू मान लो आप यहाँ से चलाते हैं, यहाँ से आप चलाते हैं मोहन को, ठीक है, अच्छे से समझना। 7 किलोमीटर सीधे, आप कहें सर मैं तो सीधा इधर को चलाता हूँ, क्योंकि उसने कोई दिशा क्लियर नहीं की है, तो आपने इधर को चला दिया। क्लियर, क्लियर है, आप कहें सर बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद बाईं ओर मुड़ता तो ऊपर की तरफ को मुड़ेगा और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब कहाँ मुड़ना है उसको, बाईं ओर, और कितना चलना है, 7 किलोमीटर चलना है। अब वो 7 किलोमीटर चलेगा तो वो यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सामने आ जाएगा। यहाँ पर आ गए या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब उसने आगे बोला यदि अब वह अपने घर से पश्चिम दिशा में है, उसका घर यहाँ था और अब वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम कहोगे सर पश्चिम में नहीं है, तो क्या है, क्या है ये, उत्तर में है। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अगर पूर्व दिशा में चलाया तो मेरे अकॉर्डिंग अब क्या है ये, आप कहेंगे सर उत्तर दिशा में है, जबकि उसने बोला है यदि अब वह अपने घर से पश्चिम दिशा में है, तो मतलब ये तो क्लियर हो पूर्व दिशा में नहीं चला था, ठीक है।
अब यहाँ से अगर फंस जाए ऐसे तो कैसे निकलना है, तो कैसे निकलना है। अब मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या है वो। आप कहीं से, मेरे अकॉर्डिंग तो उत्तर आ रहा है वो, मेरे अकॉर्डिंग तो उत्तर आ रहा है अपने घर से, अब वो उत्तर दिशा में है। बट उसने बोला सर पश्चिम दिशा में है, तो उत्तर को क्या कहा गया है, पश्चिम कहा गया है। फिर ऐसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, उत्तर को क्या कहा गया है, पश्चिम कहा गया है। तो हमने किस दिशा में चलाया था, आप कहीं सर पूरब में चलाया था, तो ये बताओ मुझे पूरब को क्या कहा जाएगा, पूरब को क्या कहा जाएगा। उस टाइप का क्वेश्चन बन गया ना जो हमने पिछली क्लास में किए थे। आप कहें सर बिल्कुल ठीक है, उत्तर को क्या कहा गया, पश्चिम कहा गया। जैसे ये दिशाएं होती हैं, ठीक है, ये दिशाएं होती हैं, उत्तर ये था, उत्तर को क्या कह दिया इसने, पश्चिम कह दिया, उत्तर को क्या कह दिया, पश्चिम कह दिया। मतलब 90 डिग्री कितना घुमा है, 90 डिग्री किधर घुमा, एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्या घुमा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे क्या, पूरब को क्या कहा जाएगा बाबू, पूरब ये है, पूरब को क्या कहा जाए, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा या नहीं। बताओ मुझको उत्तर आ जाएगा या नहीं। एक बार और समझेंगे। ये चित्र बना लिया आपने, ठीक है, ये चित्र आपने बनाया, आपके अकॉर्डिंग जो आया था वो क्या आया था, उत्तर आया था। उसने बोला नहीं पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो आप कहो सर उत्तर को उसने क्या कह दिया, पश्चिम कह दिया। तो मैंने पूरब में चलाया, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं निकाल दूंगा पूरब को क्या कहा जाएगा। तो उत्तर को क्या कहा गया है, ये उत्तर है, उत्तर को क्या कहा गया है, पश्चिम। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज कितना, 90 डिग्री। तो इसे पूरब से भी मैं, क्योंकि मैंने पूरब में चलाया था, तो पूरब प्यारे बच्चों ये था, पूरब से मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा 90 डिग्री, तो कहाँ आ जाऊंगा, उत्तर पर आ जाऊंगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, उत्तर दिशा में चलना शुरू किया था। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये आंखों ही आंखों में क्वेश्चन हो जाते हैं, पेन चलाने की इसमें जरूरत नहीं होती, बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्पेस कम होता है, इतने स्पेस में मुझको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करना होता है। अगर और स्पेस ज़्यादा होता तो और अच्छे से आपको समझा पाता। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है, पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना शुरू किया था। अब वो देखो फिर क्या है, प्रारंभिक दिशा पूछी है, उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, कहेंगे सर मैंने आपसे कहा हमेशा उत्तर दिशा में चलाना है आपको, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको किधर चलाना, उत्तर दिशा में चलाना है, सीधे बोले, ठीक है। वैसे तो आपका मन है आपने पूर्व दिशा में चलाकर भी देख ले कैसे आंसर निकालना है, ठीक है, बट मैं आपसे कहूंगा बस एक ही याद रखो, उत्तर दिशा में मुझको चलाना है। यहाँ देखो, शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। मैं मान लेता हूँ शंकर बाबू यहाँ से चलता है, ये उसका विद्यालय है, ठीक है, ये क्या है, उसका विद्यालय है। शंकर अपने विद्यालय 4 किलोमीटर सीधे चलता है, वो बाबू 4 किलोमीटर चला गया सीधे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, 4 किलोमीटर सीधे चला गया, जाने दो। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर आपको पता है किधर होगा, आप कहेंगे सर इधर होगा, 3 किलोमीटर चलता है। फिर आगे बढ़ेंगे, पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो मुझको दाईं ओर मुड़ना है यहाँ से, तो मैं नीचे की तरफ को आऊँगा और कितना 2 किलोमीटर आना है, मैं यहाँ आकर रुक जाऊँगा, क्योंकि ये पूरी कितनी थी 4, तो इसके लगभग आधा यहाँ पर होगा। क्लियर है, आप कहें सर बिल्कुल क्लियर है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है, यहाँ से देखो क्या दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो मैं मान लेता हाँ बिल्कुल सही चला था मैं उत्तर दिशा में। पर मैंने देखा उसका घर विद्यालय से किस दिशा में है, ठीक है, उसका घर विद्यालय से किस दिशा में है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग देख रहे हो जहाँ आपने चलाया था, तो आप कहेंगे क्योंकि आपने देखा विद्यालय से उसका घर इधर है ना,
तो कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में है, बताओ मुझको कौन सी दिशा में है, बताओ मुझको कौन सी दिशा में है। आप कहेंगे सर ये तो मेरे अकॉर्डिंग कहाँ है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है उत्तर पूर्व में। कहाँ है, उत्तर पूर्व में, क्योंकि ये उत्तर होती है पूर्व होती है। मेरे अकॉर्डिंग क्या है, उत्तर पूर्व है। क्लियर है। पर उसमें जो दे रखा है उसने क्या बोला, विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, मेरा घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग जो आ रहा है, अगर मैंने उत्तर दिशा में चलाया तो मेरे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है उत्तर पूर्व। क्लियर। तो वही वाली कंडीशन बन जाएगी, उत्तर पूर्व को उसने क्या कह दिया, उत्तर पूर्व को कह दिया बाबू दक्षिण पूर्व। उत्तर पूर्व को क्या कह दिया, दक्षिण पूर्व कह दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, बताओ कोई दिक्कत आपको सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने उत्तर में चलाया था, तो मुझे उत्तर का बताओ क्या होगा, उत्तर को बताना मुझे क्या हो जाएगा। ठीक है, वही वाले क्वेश्चन होते हैं, कोई नहीं है, आसानी से हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी। बताओ ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, और ये क्या होती है, उत्तर पश्चिम। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये उंगलियों पर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। उत्तर पूर्व को क्या कहा था, दक्षिण पूर्व। उत्तर पूर्व को क्या कहा था, दक्षिण पूर्व। उत्तर पूर्व बाबू ये है और दक्षिण पूर्व ये है। क्लॉकवाइज घुमा मैं, कितना घुमाऊं, यहाँ से यहाँ आ गया, कितना घुमाऊं, 90 डिग्री। क्लॉकवाइज घुमाऊं कितना, 90 डिग्री। तो मुझे उत्तर को बताना है क्या कहा जाएगा, मुझे बताना उत्तर को क्या कहा जाएगा बाबू। उत्तर ये रहा, उत्तर से मुझे क्या घूमना है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमना है। बाबू क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमूंगा तो मैं कौन सी दिशा पर आ जाऊंगा, पूरब में आ जाऊंगा। मैं कौन सी पर आ जाऊंगा, पूरब में आ जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उसने पूर्व दिशा में चलना शुरू किया होता तो हमारी लास्ट दिशा जो आ रही होती वो क्या आ रही होती, दक्षिण पूर्व आ रही होती। चाहे आपको मैं चेक करा के दिखा देता हूँ। मान लो अगर आप तुक्के से, आप कहते सर मैं तो सीधा इधर ही चल रहा हूँ, अगर आप इधर चलना शुरू कर देते, ठीक है, शंकर अपने विद्यालय 4 किलोमीटर सीधे चलता है, आप यहाँ से चलते विद्यालय से 4 किलोमीटर आप सीधे चले जाते। ठीक है, मान लो, क्योंकि मैंने आपसे कहा आपको सीधे ऊपर की तरफ चलाना उत्तर दिशा में। ठीक है, आप किधर भी चला सकते हैं, आपकी मर्जी, आपका हो सकता है तुक्के से आंसर सही आ जाए। ठीक है, यहाँ से चले, आप यहाँ पहुँच गए, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। मतलब दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी, ऊपर बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से चला लेता हूँ। 4 किलोमीटर कहाँ चलता है, सीधे चलता है। मान लो आप इधर के चलाते, आप इधर को चलाते, ठीक है, किस्मत आपकी अच्छी थी, आपने इधर को चला दिया। शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है, ये विद्यालय है, विद्यालय से यहाँ से कहाँ चला दिया, 4 किलोमीटर सीधे। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। क्लियर है, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से उसको दाएं मुड़ना है, नीचे की तरफ आ रहा तो इधर चलेगा, कितना चल गया, 2 किलोमीटर चल गया। ठीक है, यहाँ रुक गया। क्लियर है नहीं, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, दक्षिण पूर्व में ही है, क्योंकि यहाँ से ये वाली दिशा अगर हम देखेंगे, ये दिशा अगर हम देखें तो कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व होती है। तो बिल्कुल सही चलाया था मैंने, किधर चलाना था उसको, पूर्व दिशा में चलाना था। ठीक है, क्लियर हो गई बात या नहीं, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है अब भी। अगर नहीं आता हमारा आंसर तो हम कैसे करते वो मैंने आपको सिखा दिया 2 क्वेश्चन में करके। क्लियर है नहीं, अगर क्लियर है प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बताना, अगर नहीं है तो बार बार इनकी प्रैक्टिस करना और समझने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, रवि 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर 45 डिग्री बाईं ओर तथा 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है,
कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। मान लो क्या, यहाँ से चला देते हैं, ठीक है। रवि कहाँ है, रवि यहाँ से चलता है 1 किलोमीटर पूरब की ओर, यहाँ चला दिया मैंने 1 किलोमीटर पूरब की ओर, ठीक है। यहाँ पहुँच गया। अब उसने बोला 45 डिग्री बाईं ओर तथा 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। अब इसकी एक कंडीशन है, अगर ऐसे बोल देना 45 डिग्री बाईं या कुछ भी बोल दे, 45 के 90 होता, 135 होता, कुछ भी होता, ठीक है। यहाँ कितना 90 डिग्री दाईं ओर, दाएं और बाएं मैंने कहा था क्या होंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर पिछली क्लास आपने देखी है तो अगर टोटल अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे सर पूरब से मुझको अगर टोटल पूछा जाए तो 45 डिग्री बाएं और 90 डिग्री दाएं, तो कुल मिलाकर मुझको कितना घुमाना है, 45 डिग्री दाएं घुमाना है। 45 डिग्री कितना घुमाना है, दाएं घुमाना है कुल मिलाकर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जब भी आपको दाएं या बाएं घुमाना हो तो इस तरीके से बना लिया करो, ठीक है। वहीं पर तो यहाँ से मुझको क्या घुमाना है, 45 डिग्री किधर घुमाना, दाएं घुमाना है। क्लियर है, 45 डिग्री घुमाना तो दाएं घुमाना, क्लॉकवाइज घूमेगा, यहाँ आ जाएगा नहीं ये वाली दिशा में, ये आ जाएगा नहीं। मुझको ये बताओ इतना ये आ जाएगा या नहीं, क्योंकि वो कहाँ जा रहा था, सीधा जा रहा था, उसको 45 घुमाना तो बाबू क्लॉकवाइज घुमाना ना, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। यहाँ पर आ गया या नहीं वो, अगर मुझको 90 डिग्री घुमाना होता तो एक खाना जो होता 90 डिग्री यहाँ पर आ जाता। क्लियर है, एक बार और समझेंगे। जैसे ये जो होता है ये है, ठीक है, इस तरीके से समझिए। अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, यहाँ से मुझको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो मैं इस तरीके से घूम के 90 डिग्री यहाँ आ जाऊँगा, क्योंकि ये पूरा जो होता है 90 डिग्री का होता है। क्लियर है नहीं, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर हूँ और मुझको 90 डिग्री घूमना है, क्लॉकवाइज दाएँ घूमना है, ठीक है, तो मैं इधर को घूम कर यहाँ आ जाऊँगा, क्योंकि ये खाना पूरा कितना होता है 90 डिग्री का, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। क्लियर है, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मान लो इस तरीके से है, ठीक है, और मैं यहाँ पर हूँ उत्तर दिशा में और मुझको 45 डिग्री घूमना है। आपके सर अगर पूरा 90 घूमता तो मैं यहाँ पर आया था, पर मुझको 45 घूमना है क्लॉकवाइज, तो मैं यहाँ पर ही तो रहूँगा ना, यहीं पर तो रहूँगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में बोला गया था रवि 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर, बाबू यहाँ से चला वो 1 किलोमीटर पूरब की ओर गया, ठीक है, 1 किलोमीटर पूरब की ओर गया। अब यहाँ से उसको टोटल जो पूछूँ अगर मैं आपसे, तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री बाएं गया है और 90 डिग्री दाएं गया है, तो कुल मिलाकर वो कितना 45 डिग्री दाएं घूमा, ठीक है। अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तब कितना 45 डिग्री दाएं घूमा, तो अब मुझे 45 डिग्री घुमाना, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे इस तरीके से बना लो, ठीक है, क्योंकि वो सीधे जा रहा था, सीधे जा रहा था, मुझको क्या घुमाना है 45 डिग्री घुमाना, तो यहीं तो घूमेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो ये दिशा कौन सी है मुझको ये बता दो। आप कहेंगे सर ये दिशा दक्षिण पूर्व, कौन सी दिशा है ये, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है या नहीं। आप कहेंगे सर एक बार और बता दो, एक बार और सुन लो, ठीक है। रवि मान लो यहाँ से चला, ठीक है, 1 किलोमीटर पूरब की ओर गया। आप कह रहे सर मैं तो पहले 45 घुमाऊंगा फिर 90 घुमाऊंगा, तो मैंने कहा चलो 45 घुमा लो। अब 45 मुझे घुमाना किधर है, 45 डिग्री बाईं ओर घुमाना है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज बाबू। जब यहाँ से इधर जा रहा था वो सीधे दिशा में, उसको 45 डिग्री घूमना बाएं, तो वो यहाँ पहुंचेगा ना 45 डिग्री। बताओ मुझको बाएं घुमाए ना अब, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आप कहेंगे सर 45 डिग्री बाएं घूमने के बाद वो 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, तो अब यहाँ से भी इस तरीके से बना दो, ठीक है, यहाँ से भी बना दो, इस तरीके से बना देंगे। अब यहाँ से वो क्योंकि सीधे जा रहा है ना, सीधे जा रहा है, तो मुझे 90 डिग्री घूमना है, तो वो इस दिशा में आएगा ना, इस दिशा में ही तो आएगा, ये इस दिशा में आएगा या नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो ये वाली दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व। कौन सी है, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन अपनी बुक से करने का प्रयास करेंगे, और आगे में क्वेश्चन इस तरीके के हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्या बोला गया है, कैलाश उत्तर की ओर देखता है और अपने दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है। कैलाश बाबू मान लो यहाँ पर खड़ा है, कैलाश यहाँ पर है, ठीक है, कैलाश मैंने कहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया। बाबू कहाँ देख रहा था ये, कभी आपने देखा होगा आपका मित्र ऐसे ही सुस्त खड़ा होता है कहीं किसी टेंशन में, ठीक है,
आप कहते हैं सब यार क्या कैसे खड़ा है, कैसे खड़ा है उत्तर की ओर मुंह करके, चल इधर चल रहे हैं, चल इधर चल रहे हैं दाईं ओर, ठीक है, कहते हैं ना चल दाईं ओर चल रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, कैलाश उत्तर की ओर देख रहा था तथा अपने दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है। वो क्या करता है, देख ही तो रहा था, यहाँ से कहाँ चलता है, 25 मीटर दाईं ओर। आपको ये चित्र बना के बता दिया मैंने, किधर चलता है, दाएं का मतलब यहाँ खड़ा था, ऊपर की तरफ देख रहा था, ठीक है। तो इसका दायां किधर होगा, आप कहेंगे सर इधर को होगा। कितना चलता है, कितना चलता है मुझे बताएंगे, आप कहेंगे सर ये चलता है 25 मीटर। कितना चलता है, 25 मीटर। बताओ कोई दिक्कत तो ना है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो ना है, आप कहेंगे सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे, वह अपने बाएं मुड़ता और 30 मीटर चलता है, वह अपने बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, ठीक है, बाएं मुड़ गया, कितना चलता है बाबू, 30 मीटर चलता है, 30 चल गया। क्लियर है, आप कहेंगे सर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। दाएं मुड़ गया, चलो घुमा दिए इसको, कितना चलाना है, 25 मीटर चलाना है, ठीक है, चल गया, बिल्कुल ठीक है। वह पुनः अपने दाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। अब दाएं बाबू जब इधर की तरफ जा रहा, दाएं किधर होगा, नीचे की तरफ, कितना चलता है, 55 मीटर, 55 मीटर चलता है। क्लियर है नहीं इतनी बात। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। कितना चलता है, 40 मीटर। तो आप कहेंगे सर 40 लगभग लगभग यहाँ आ जाएगा, लगभग लगभग कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये बाबू कितनी है, ये अगर पूछोगे तो कितनी है, 25 है, और ये कितनी है, ये भी 25 है। तो टोटल मिला के अगर पूछा है तो ये पूरी लाइन कितनी, 50 हो गई। तो 40 चलनी है, इससे लगभग पीछे ही तो रहेगी ना, इस वाले पॉइंट से लगभग पीछे ही तो रहेगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ गए, बिल्कुल एक एक बात क्लियर है। अब करेंगे आगे को। अब क्या पूछा है, वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु आरंभ कहाँ से करा था उसने, यहाँ से, और अब कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये वाली दिशा मुझको बतानी है, ये दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा, ये बताओ मुझको कौन सी दिशा होती है। आप कहेंगे सर ये दिशा होती है दक्षिण पूर्व। कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको भी अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। रमन पी बिंदु से चलकर उत्तर की ओर जाता है। रमन बाबू, रमन क्या करता है, पी बिंदु से चलकर उत्तर की ओर जाता है। रमन मान लो यहाँ पर है, ठीक है, रमन कहाँ पर है, ये कोई पी बिंदु है, यहाँ पर है रमन, ठीक है। रमन पी बिंदु से चलकर उत्तर की ओर जाता है तथा क्यू बिंदु पर रुक जाता है। कहाँ रुक जाता है, क्यू बिंदु, मान लो यहाँ से चला, वो यहाँ तक चला गया, और ये कौन सा बिंदु है, क्यू बिंदु पर जाकर रुक गया। चलो रुक गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या बोला गया है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर बाईं ओर मुड़ता है। देखो यहाँ अच्छे समझेंगे। फिर वह दाईं ओर मुड़कर, पहले दाईं ओर मुड़ेगा, मुड़कर बाईं ओर मुड़ता है, फिर किधर मुड़ता है, बाईं ओर। तो पहले इसको कहाँ मुड़ाएंगे, पहले कहाँ मुड़ाएंगे, आप कहेंगे सर ये चित्र से हमें बहुत अच्छे से पता है, पहले किधर मुड़ना है, इसको दाईं ओर मुड़ना है, ठीक है, दाईं ओर मुड़ा दिया। फिर उसके बाद किधर मुड़ना है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ना है तो किधर जाएगा, आप कहेंगे सर ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है नहीं, क्लियर है। बाईं ओर मुड़कर मुड़ता जाता, आर बिंदु पर रुक जाता है। ये कौन सा बिंदु है, आर बिंदु पर रुक जाता है, रुक गए यहाँ पर। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर बिंदु एस पर रुक जाता है। अब यहाँ से आर से कहाँ मुड़ना है, आर से कहाँ मुड़ना है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर बाईं मुड़ना है, और कहाँ रुक जाता है, एस पर रुक जाता है, ठीक है। कहाँ रुक जाता है, एस पर रुक जाता है। क्लियर। यदि वह प्रत्येक बार मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, हाँ ये समान दूरी तय करता है, 5-5 किलोमीटर, ठीक है। कितनी तय करता है, 5-5 किलोमीटर। तो एस से क्यू पर पहुंचने के लिए रमन को किस दिशा में चलना होगा। तो एस से क्यू पर पहुंचने के लिए, एस से मुझे, ये एस है ना,
एस से मुझे क्यू पर जाना है तो किस दिशा में चलना है? आप कहेंगे सर मुझे चलना है, किधर चलना है? दक्षिण दिशा में। किधर चलना है? दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। बस प्यारे बच्चों आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी गरीब बच्चे हैं, किसी का बड़े का कोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बड़े टीचर है उनका कोर्स नहीं खरीद सकते, तो आपसे वादा करता हूँ उनसे आगे निकालने का पूरा प्रयास करूंगा मैं आपको, कि कोई भी गरीब बच्चा पीछे ना रहे पैसे की तंगी की वजह से, ठीक है। मैं इसी में लगा हूं और मैं चाहता हूं हर गरीब बच्चे का सपना पूरा होना चाहिए, उसके माँ बाप जो इंतजार कर रहे हैं वो उनका पूरा होना चाहिए, और इससे बढ़िया चांस आपको कहीं नहीं मिल सकता। क्लियर है? यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? किसी बच्चे को भी आसान था? अपने आप से भी करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुमन और अरुण चेस खेलने की मानक अवस्था में बैठकर बगीचे में चेस खेले। इनमें तो पेन उठाने की जरूरत नहीं, अगर पेन उठा रहे हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी। एक बार समझ लो, चलो समझना तो पड़ेगा, ठीक है, एक बार सीख जाओगे तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। सुमन और अरुण चेस खेलने की मानक अवस्था में बैठकर बगीचे में चेस खेल रहे हैं। यदि सुमन का मुंह उत्तर दिशा की ओर है तो अरुण का मुंह किस दिशा की ओर होगा? प्यारे बच्चों आपने देखा होगा, ये मान लो इस टेबल पर चेस खेल रहे हैं, ठीक है, ये है चेस खेल रहे हैं सुमन और अरुण। कौन है? सुमन और अरुण। आप मुझे ये बताएंगे, चेस जो खेला जाता है वो आमने सामने बैठकर ही तो खेलेंगे, ठीक है, आमने सामने बैठकर ही तो खेलते हैं दो लोग। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ, इसने बोला है यदि सुमन का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, सुमन का मुंह किधर है? उत्तर दिशा की ओर है। मान लो मैं इसमें इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है, सुमन कहाँ बैठी होगी? मुझे बताओ सुमन कहाँ बैठी होगी? सुमन का मुंह जब उत्तर की ओर है तो आप कहेंगे सर सुमन बैठी होगी यहाँ पर, सुमन यहाँ बैठी होगी ना, जब भी तो सुमन का मुंह उत्तर की ओर है। इस तरीके से खेलते हैं ना, ऐसे तो खेलते हैं, आमने सामने देख रहे होते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ये कहाँ ऊपर की तरफ देख रही है, और दूसरा कौन है? अरुण है। अरुण कहाँ देख रहा है? नीचे की तरफ। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है या नहीं? आपने सर बिल्कुल ठीक है। तो अरुण का मुंह किस दिशा में? अरुण बाबू कहाँ देख रहा है? अरुण कहाँ देख रहा है? नीचे की तरफ देख रहा है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, इस तरीके से तो बनता है, मान लो ये चीज यहाँ पर है, ठीक है। अब ये मैंने तुमको बना दिया इस तरीके से। ऊपर ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर। ये कौन सी होती है? पूर्व। ये कौन सी होती है? दक्षिण। और ये कौन सी होती है? पश्चिम। क्लियर? इसने बोला सुमन और अरुण खेल रहे हैं, ठीक है, यदि सुमन का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, सुमन का मुंह कहाँ है? उत्तर दिशा की ओर, तो सुमन यहीं तो बैठेगी। सुमन का मुंह कहाँ है? उत्तर दिशा की ओर है। क्लियर? तो अरुण का मुंह किस दिशा की ओर होगा? बाबू अरुण नीचे को तो देख रहा होगा यहाँ बैठकर, इसके विपरीत तो बैठेगा, नीचे की तरफ देखेगा तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह भी बिल्कुल आसानी क्वेश्चन है, इसको भी आसान लेवल में ही रखेंगे। क्या बोला गया है? सुरभि और मधुरा कैरम खेल में बैठने की मानक अवस्था में बैठकर खेल रही हैं। कैरम खेलने की, ठीक है, कैरम भी आप जानते हो, ठीक है। मान लो कैरम का ये टेबल में इस तरीके से बना देता हूँ, कैरम, सॉरी इधर बना देता हूँ, ठीक है, ये बना दिया मैंने, बना दिया, ठीक है। कौन कौन है? सुरभि और मधुरा। यदि सुरभि उत्तर पूर्व दिशा की सम्मुख है, किधर है उसका मुख? सम्मुख का मतलब उसका मुंह जो है किधर है? उत्तर पूर्व दिशा में। किसका? सुरभि का। बाबू ये होती है, ये होता है, ठीक है। अब ये दो दिशा कौन सी होती है? उत्तर पूर्व, ठीक है। ये कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम। हमको पता है ना बहुत अच्छे से। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, इतना तो पता ही है। अब उसने क्या बोला है? सुरभि का मुंह कहाँ है? यदि सुरभि उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख है, सुरभि का मुंह कहाँ है? उत्तर पूर्व, तो अब सुरभि यहीं तो बैठेगी, यहीं तो बैठी। अगर मैं इस तरीके से यहाँ बना देता हूँ, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये कौन सी है? उत्तर पूर्व, ठीक है। ये कौन सी है? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो उसका सुरभि का मुंह कहाँ? उत्तर पूर्व में है,
तो अब वो सुरभि कहाँ बैठेगी, सुरभि एस बना देता हूँ, सुरभि कहाँ बैठेगी, यहीं तो बैठेगी, सुरभि यहीं तो बैठेगी, तभी तो इसका मुंह इधर होगा, इधर की तरफ देख रही होगी ना आमने सामने, जैसे अभी कैरम वाला करा था उसका करा था हमने बाबू, चेस वाला करा था, ठीक है। इसका मुंह इधर की तरफ होगा जब भी तो होगा जब यहाँ बैठेगी, ठीक है। ये कहाँ देख रही है, उत्तर पूर्व। और मधुरा कहाँ बैठेगी, मधुरा यहाँ बैठेगी, ये किधर देख रही होगी, ये कहाँ देख रही होगी, ये दक्षिण पश्चिम में देख रही होगी। क्लियर है, नहीं है तो एक बार और समझिए, ये बना दिया मैंने। क्लियर, ये कौन सी दिशा, ये भी दिशा आपको ये तो पता है बहुत अच्छे से, बट मैं दो ही दिशा पे आपको ज़्यादा फोकस करूंगा। क्लियर, ये कौन सी दिशा होती है आपको पता है, कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व। ये दिशा कौन सी होती है, ये कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम। तो सुरभि किधर देख रही है, उत्तर पूर्व में देख रही है, तो अब सुरभि यहाँ बैठेगी ना, सुरभि यहाँ बैठेगी तभी तो इधर देखेगी। आमने सामने देखते ना खेलते हुए, ऐसा तो नहीं है एक दूसरे के, जैसे एक इधर एक का मुंह इधर है और एक का मुंह भी इधर हो, ऐसे खेल लोगे क्या तुम, एक दूसरे की तरफ इधर एक का मुंह इधर तो एक का मुंह इधर, इस तरीके से तो खेलोगे यहाँ पे, जब भी तो कोई खेल खेलोगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो सुरभि का मुंह कहाँ है, उत्तर पूर्व दिशा में है, तो अब मधुरा का कहाँ होगा, मधुरा इसके विपरीत तो बैठेगी यहाँ पर, यहीं तो बैठेगी, तो इसका मुंह किधर होगा, जब ये इधर को देखेगी तो इधर को, ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये दिशा कौन सी होती है, आप कहेंगे सर ये वाली दिशा होती है दक्षिण पश्चिम। कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। क्या आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। आसान क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल इजी है। विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है, वह सूर्य को चर्च के पीछे उदय होता देखता है और स्कूल के पीछे अस्त होते देख रहा है। स्कूल से चर्च किस दिशा में, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ कौन है, ये अजय की छत है, ठीक है। ये क्या है, अजय की छत है। क्लियर, अजय का मकान ये है। क्लियर, अजय का मकान कहाँ है, ये है। विजय, सॉरी विजय की बात चल रही है, विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है, ये क्या है, उसका घर है, यहाँ पर वो इसकी छत पर खड़ा है। इतना क्लियर। वह सूर्य को चर्च के पीछे उदय होते देखता है। सूर्य को कहाँ देखता है, वो देख रहा है सूर्य जो उदय हो रहा है, मतलब सूर्य निकल जो रहा है वो कहाँ निकल रहा है, चर्च के पीछे से निकल रहा है। तो वो सूर्य उदय कहाँ से होता, पूरब से। तो चर्च यहीं पर तो होगा, चर्च बाबू यहीं तो होगा, मुझे बताएंगे। चर्च यहाँ है और सूर्य कहाँ निकल रहा है, इसके पीछे से। यही तो कहना चाह रहा है, यही तो कहा है। विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है, वह सूर्य को चर्च के पीछे उदय होते देखता है। तो उदय कहाँ होता, पूरब से, तो चर्च पूरब में ही तो होगा। आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। और स्कूल के पीछे अस्त होते देख रहा है। सूर्य अस्त कहाँ होता है, आप कहेंगे सर वो होता पश्चिम में। कहाँ, स्कूल के पीछे। बाबू कहाँ होता है, स्कूल के पीछे। ये कोई स्कूल बना देता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। बस स्कूल आप ध्यान रखो, ये स्कूल है, ठीक है। इसके पीछे क्या हो रहा है, सूर्य अस्त होता देख रहा है। कौन, विजय। इतना बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो बिना पेन उठाए क्वेश्चन हो जाते हैं। स्कूल से चर्च किस दिशा में है, स्कूल से चर्च बाबू किस दिशा में, स्कूल से चर्च, ये वाली दिशा बतानी है। स्कूल से चर्च, स्कूल से चर्च किस दिशा में है, आप कहेंगे सर ये है पूर्व दिशा में। कौन सी में, पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, काफ़ी आसान था। अगर नहीं करके आते तो ये क्वेश्चन हमें परेशान कर देते हैं, जब हम एक बार कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा आसान यही क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बाबू क्या होता है, डिस्टेंस निकालने को बोलता है, वो दूरी निकालने को, ठीक है। इसमें भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। हर तरीके का क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं है, काफ़ी आसान होते हैं, ठीक है। बस एक बात समझेंगे, मान लो आपको ये इस तरीके से, ठीक है, ये देखेंगे आप, इसको समझेंगे, ठीक है। ये कोई समकोण त्रिभुज है, क्या है ये, कोई ये बाबू समकोण त्रिभुज है कोई, ठीक है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज। बाबू ये क्या होता है, इसका कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। ये क्या होता है, इसका आधार होता है। और ये क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। मान लो आपको ये दिया हो आधार 3 दिया है
और लंब कितना दिया है, 4 दिया है, और कर्ण आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है कर्ण बराबर जो निकालता हूं मैं वो क्या निकालूंगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर लंब कितना, आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, डायरेक्ट करना सीखो। आधार 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। कर्ण बराबर 16 9 कितना हो जाएगा, 25। बहु 25 जब इसके करने के अंदर से निकलेगा तो कितना निकल कर आएगा, किसका वर्ग होता है, ये 5 का। तो हमारा कर्ण कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतना आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बस इतना ही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ, मान लो इसको इस तरीके से बना दूं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है बाबू, ये क्या है, क्या है ये, आप कहेंगे सर ये है आधार, ये क्या है लंब है, और ये क्या है कर्ण है। तो इसका अगर दो दिशाएं ये और ये आपको पता हो तो कर्ण निकाल सकते हो या नहीं, कौन से फॉर्मूले से, बस ये याद रखना है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अभी आपसे लगवाऊंगा ये कैसे आप निकालोगे देखूंगा, क्लियर है, बिल्कुल याद रखना है। अब क्वेश्चन को समझेंगे, पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक साइकिल सवार पूरब की ओर 20 किलोमीटर जाता है, एक साइकिल सवार पूरब की ओर 20 किलोमीटर जाता है। यहाँ से मान लो चलना शुरू करता है, वो यहाँ से चलना शुरू करता है बाबू, पूरब की ओर जाता है, कितना 20 किलोमीटर चला जाता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। फिर उत्तर की ओर कितना जाता है, 20 उत्तर की ओर जाता है। डिस्टेंस पे ध्यान देंगे बहुत अच्छे तरीके से, कितना जाता है, 20 जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर जाता है। फिर किधर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना जाता है, 20 जाता है। तो मतलब ये 20 था तो बिल्कुल इसके सामने ही आएगा 20, यहाँ पर वो आ गया, ठीक है। तो वह आरंभी बिंदु से कितनी दूर है, बाबू आरंभी बिंदु ये था, अब वो यहाँ पर है, कितनी दूर है, ये डिस्टेंस मुझको बतानी है। जब ये 20 है, ये 20 है, तो बाबू ये भी तो 20 होगी ना, ये भी तो 20 होगी, आपका आंसर बिल्कुल। तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया। किधर, केदार अपने घर से निकला, केदार कहाँ से निकला, मान लो ये इसका घर है, यहाँ से निकला, केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया। दक्षिण की ओर कितना चला गया वो, 25 किलोमीटर चला गया। बताओ कोई दिक्कत हो ना यहाँ पे, आपके सर कोई भी दिक्कत नहीं है। और बस स्टैंड पहुंचा, यहाँ वो आ गया बस स्टैंड। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया। अब नीचे की तरफ जा रहा है और किधर मुड़ना है उसको, किधर मुड़ना है, आप कहेंगे सर उसको किधर मुड़ना है। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया। बाईं ओर मुड़ना है और किधर 15 किलोमीटर जाना है। बाबू नीचे की तरफ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, क्लियर। किधर मुड़ना है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया। बाईं ओर इधर मुड़ना है, कितना गया, 15 किलोमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप कहें सर कोई भी दिक्कत नहीं, काफ़ी आसान है। फिर आगे कंडीशन क्या बोलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। बाईं ओर का मतलब किधर जाएगा, आपके सर ऊपर को जाएगा वो 25 किलोमीटर, क्योंकि ये पूरी 25 थी तो इसके सामने ही आएगा 25, क्लियर है। तो अब कहाँ आ गया, वो यहाँ आ गया। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, मूल स्थान उसका ये और ये यहाँ पहुँच गया, तो इनके बीच की डिस्टेंस पूछी है। तो आप कह देंगे सर ये 15 है तो ये कितनी होगी, 15 होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी था, कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो नहीं हो रही ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, छोटी सी गलती होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोला गया इसमें, सुनीता अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई। सुनीता कहाँ गई, अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई। मान लो यहाँ से वो चली सुनीता, यहाँ से चली और कहाँ गई, उत्तर की ओर गई, क्लियर। उत्तर की ओर मैंने चला दिया उसको, ठीक। तब वह बाएं मुड़ी और फिर
तब वह बाएं मुड़ी, तब वह कहाँ मुड़ी, बाएं मुड़ी। अब उत्तर दिशा में जा रही है, बाएं किधर होगा, इधर की तरफ, ठीक है। बाएं मुड़ी, फिर अपने बाएं 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई, फिर अपने बाएं 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई। बाबू फिर अपने बाएं किधर चलाई, 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई। 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई तो बाएं मुड़ना किधर को, नीचे की तरफ आएगी। 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई। आपके सर आप बिल्कुल इसके सामने कैसे ले आए, मैं कहूँगा मैंने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया। जब आप क्वेश्चन करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा, जब होम पे जाके आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, निगाह में ही पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें पूरा आइडिया लग जाता है, क्योंकि इसने क्या बोला है, उसने स्वयं को अपने प्रारंभिक स्थल से 2 किलोमीटर पश्चिम में पाया। तो मुझे यहाँ तक तो लाना ही था, क्योंकि यहाँ से उनने क्या पाया, 2 किलोमीटर पश्चिम में पाया। तो पश्चिम में तो तभी आएगा ना जब मैं इसके यहाँ तक ले आऊँगा बराबर तक। आपके सर बिल्कुल ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी अगर मैं पूछूं तो 2 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पूछूं कितने, 2 किलोमीटर, और ऊपर वाली पूछूं तो कितनी, 2 किलोमीटर। पर उसने हमसे पूछा क्या है, उसने प्रारंभ में उत्तर दिशा में कितनी दूर तक स्कूटी चलाई। बाबू ये 4 है तो उसने ये भी तो 4 चलाई होगी ना स्कूटी। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। इसको करो, कैसे करेंगे, आसान है, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बोला गया है, प्राची ने ए स्थान से चलकर पूरब की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की, ठीक है। क्या करती है वो, प्राची क्या करती है, प्राची ए स्थान, मान लो ए स्थान यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से चली प्राची ने ए स्थान से चलकर पूरब की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की। वो यहाँ से चली और बी स्थान तक उसने कितनी दूरी तय कर ली, 10 फीट की दूरी उसने तय कर ली। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक काफ़ी आसान है, कुछ भी नहीं करा अभी हमने। इस चित्र को साइड में बना लिया करो जिससे दाएं बाएं में आसानी हो। तब वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली। अब किधर मुड़ना, उसको दाईं ओर मुड़ना, और कितना चलना, 3 फीट चलना है। अब वो दाईं ओर मुड़ी और कितनी चली, 3 फीट चली। वो मैंने 3 फीट चला दी है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। फिर से वह दाईं ओर मुड़ी और 14 फीट चली। फिर से वह दाईं ओर मुड़ी और कितनी चली, 14 फीट। तो दाईं ओर इधर चलेगी तो 10 तो यहाँ तक आ गई, मतलब इससे आगे निकलना उसको, ठीक है। वो कहाँ आ गई, 14 फीट चल गई पूरी। क्लियर, वो मान लिया यहाँ पर आ गई, ठीक। उसने क्या पूछा गया है, वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है। अब वो यहाँ पर आ गई तो ये डिस्टेंस हमसे पूछी गई है, ये डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। तो जब भी ऐसे फंस जाओ तो कैसे करना है आपको, ट्रायंगल बना लो। कैसे, ट्रायंगल बना लो, समकोण त्रिभुज बना लो। कैसे बनाऊंगा मैं, इसको ड्रा करूंगा इस तरीके से, ठीक है। एक लाइन यहाँ ड्रा करी, ड्रा कर ली, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक बाबू 10 होगी ना, आपके सर 10 होगी। तो इधर की ये यहाँ कितनी बची, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी थी, 14 थी, पूरी 14 थी ना, यहाँ को 4 बची, बिल्कुल ठीक है। ये 3 है तो ये भी कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर है। तो अगर मैं पूछूं तो एक इस तरीके से चित्र बन रहा होगा, इस तरीके से चित्र बन जाएगा बाबू। ये 3 और ये 4 और ये मुझको बतानी है ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। मैंने बताया था ये डिस्टेंस बतानी हो तो फॉर्मूला बताया था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का क्या आ जाएगा 5। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 5 फीट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आसान क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको, आप कहेंगे सर बिल्कुल आसानी से कर देंगे इसको। बिंदु ओ से आरंभ करके महेश दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। बिंदु ओ से, मान लिया बिंदु ओ बाबू यहाँ से है, बिंदु ओ से प्रारंभ करके महेश दक्षिण में कितना चलता है, दक्षिण में कितना चलता है, 5 चलता है। कितना चलता है दक्षिण में, 5 चलता है बाबू, मैंने उसको 5 चला दिया। क्लियर।
फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब आपको पता है नीचे की तरफ जा रहा है तो दायां किधर होगा, पता है या नहीं आपको? आपके सर बिल्कुल पता है, दायां इधर होगा और उसको चला दिया मैंने 3। ठीक है, वहां से वह पुनः दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वहां से वह पुनः दाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है। अब क्या दाएं मुड़ना और कितना चलना, 5 किलोमीटर चलना है। तो दायां कहाँ होगा आप मुझे बताएंगे? आपके से दाएं होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये 5 है तो इसके सामने ही आ जाएगा, यहाँ आ गया वो 5 चलकर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। अब ऊपर की तरफ जरा बायां इधर होगा, कितना चल गया वो, 5 चल गया। अब वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो क्या पूछा है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। अब वो यहाँ पर है, आरंभिक बिंदु इसका ये है, तो ये टोटल डिस्टेंस उसको बतानी है, ये वाली डिस्टेंस टोटल बतानी है। तो 3 ये थी, ठीक है, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 होगी, और 5 ये है, तो 5 और 3 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है, काफी आसान है, करने का प्रयास किया करो खुद से भी। कैसे करें इसको, देखो क्या बोला गया है। संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। संध्या सीधे ए से बी तक चलती है। मान लो ए से संध्या यहाँ से चलती है, कोई पॉइंट ए से बी तक चलती है बाबू, ये कोई पॉइंट था ए से कहाँ तक चलती है, बी तक चलती है। कितना चलती है, 2 किलोमीटर। कितना, 2 किलोमीटर चलती है। चला दी मैंने, कहाँ तक, बी तक चला दी। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर, 90 डिग्री का मतलब पता है, कोई दिक्कत नहीं, 90 से आपको घबराना नहीं है, मतलब बाएं मुड़ती है तो 90 ही मुड़ेगी। ठीक है, बाएं मुड़ती है। अब आपको इस चित्र से क्लियर है, ऊपर की दिशा में जा रहा हूं और मुझको बाएं मुड़ना है। कितनी चलती है, 8 किलोमीटर चलती है। 8 चला दी और वो कहाँ पहुंच जाती है, बिंदु सी तक चलती है। ठीक है, कहाँ तक, सी तक मैंने चला दी। क्लियर, सी तक चलती है। वहां से वह फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है, बाएं मुड़ती है। ठीक है, कहाँ मुड़ती है, बाएं मुड़ती है। तो बाएं का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ आएगी, नहीं, बताओ नीचे की तरफ आएगी आपको सर, बिल्कुल ठीक है। कितनी चलती है, वहां से वह फिर 90 डिग्री बाएं मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी बच्चे को भी कोई भी दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसान है, मैं इधर को चला दूंगा, चला दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि ये तो 2 है तो इससे तो नीचे आएगा ना 5। क्लियर, यहाँ चला दिया और कहाँ आ गई वो, बिंदु कौन से पे आ गई, आप कहेंगे सर वो आ गई डी पर। कहाँ आ गई, डी पर वो आ चुकी है। क्लियर, फिर वहां से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक चलती है। फिर यहाँ से क्या मुड़ना, उसको नीचे की तरफ जा रही है, फिर उसको बाएं मुड़ना है। और कितना चलना, 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर मतलब जब ये 8 है तो जस्ट इसके सामने पहुंचेगी, यहाँ पर आ गई वो ई पर। ठीक है, ई पर आ गई, ई तक चलती है। तो ए से ई तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब मुझे बताओ टोटल कितनी है, ये इधर साइड कितनी है, 5 है। 5 है तो ये पूरी साइड कितनी होगी, 5 होगी, नहीं, आपके साथ बिल्कुल ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ऊपर 2 हो गई, तो ये कितनी बची नीचे को, 3 बची या नहीं। तो ए से ई तक की दूरी कितनी आ गई, 3 आ गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। क्या बोला गया है इसमें, सोमू और राजू एक बिंदु से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं। सोमू उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा को देख के डर मत जाना। 4 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 4 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में, 4 किलोमीटर 1 घंटे में। 3 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 3 किलोमीटर 1 घंटे में। ठीक है, क्या बोला है, सोमू
उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब सोमू जो है 4 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, और राजू पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 3 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में। तो इसने पूछी है 1 घंटे बाद दोनों के बीच की कितनी दूरी हो जाएगी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, शुरुआत कहाँ से करेंगे। आप कहेंगे सर कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसने बोला है सोमू राजू एक बिंदु कोई मान लो, सर एक बिंदु ये है, मान लिया मैंने एक बिंदु, ठीक है। अब यहां से सोमू क्या करता है, उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। 4 किलोमीटर मैंने भेज दिया इसको, ठीक है, जा तू इधर को जा। और वो राजू क्या करता है, पूरब दिशा में, राजू कह रहा है मैं पूरब में जाऊंगा 3 किलोमीटर। राजू 1 घंटे में 3 किलोमीटर चला गया। अतः 1 घंटे बाद दोनों के बीच की कितनी दूरी हो जाएगी। 1 घंटे तक चलने के बाद दोनों के बीच की दूरी पूछी है, तो मुझको ये बतानी है, ये वाली डिस्टेंस मुझको बतानी है। क्या निकाल नहीं सकते तुम, 3 4 ये कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर है, नहीं बता चुका हूँ कैसे निकालेंगे, बताया था नहीं आपने सर, बिल्कुल बताया था। मुझको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है मुझको, ठीक है। तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 हो गया 25, 25 का मतलब बाबू होता है ये 5, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, करने का प्रयास करेंगे। क्या बोला गया है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। बाबू यहाँ से चला दिया मैंने एक व्यक्ति को, सॉरी इधर से चला लो, यहाँ से चला लिया मैंने। 4 किलोमीटर कहाँ, ठीक उत्तर में चला गया, बिल्कुल चला गया। फिर 6 किलोमीटर ठीक पूरब में जाता है। बाबू 6 किलोमीटर ठीक वो चला गया, किधर चला गया, पूरब में चला गया 6 किलोमीटर, ठीक है। और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में, फिर उत्तर में चला गया 4 किलोमीटर, चला जाने दो, ठीक है। वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। वो यहाँ से चला था और यहाँ पहुँच के इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है। तो डर तो नहीं गए आप, डरने की बात ही नहीं है। जब भी आपको ऐसा मिले, सबसे पहले ट्रायंगल बनाने की कोशिश किया करो, समकोण त्रिभुज में कैसे बना सकता हूँ, तो आपके दिमाग में एकदम आएगा। सर इसको थोड़ी नीचे खींच दूँ, इसको लाइन को इस तरीके से, सर इसको इससे मिला दूँ, ठीक है, और मुझे ये डिस्टेंस बतानी है, मुझे ये डिस्टेंस बतानी है। तो ये समकोण त्रिभुज बनाने का मैंने प्रयास किया, ठीक है। ये अब मैं इनकी भुजाएं पता कर लेता हूँ बस, और कुछ भी नहीं है। ये पूरी कितनी थी, 6 थी, तो अब ये भी कितनी होगी, 6 होगी। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 4, ये भी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 4। मुझे पूरी चाहिए, ये मुझे पूरी चाहिए, तो पूरी कितनी होगी, 8। बाबू ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है, तो क्या आप कर्ण को नहीं निकाल सकते, आप इनसे बिल्कुल निकाल सकते। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब कितना, 8 और 6, ठीक है, 6 छंग कितने हो जाएंगे, 36, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 8 8 64, ठीक है। कर्ण बाबू कितना हो गया, 100। बाबू 100 का मतलब किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो क्या आ जाएगा हमारा 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, काफ़ी आसान था, कर सकते हो, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे लगाइए क्वेश्चन, और आपको फालतू पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इजी क्वेश्चन है ये भी, इसको अच्छे से करेंगे और समझते हुए चलेंगे, ठीक है। क्या बोला गया है इसमें, एक व्यक्ति 20 मीटर पूरब की ओर चलता है। कहाँ चलता है, 20 मीटर पूरब की ओर। यहाँ से मैंने उस व्यक्ति को चलाया और कहाँ भेज दिया, 20 मीटर पूरब की ओर, ठीक है। ये भेज दिया मैंने 20 मीटर पूरब की ओर। और तब तक वह दक्षिण की ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़कर कितना चलता है, दक्षिण की ओर मुड़ा प्यारे बच्चों, और कितना चला, कितना चला, 50 मीटर चल जाता है, चल गया। फिर से वह पूरब की ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर वो पूरब की ओर मुड़ा
बाबू कितना चल गया, 30 मीटर चल गया। ठीक है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 170 मीटर चलता है। बाबू 170 चलता है, मैंने इतना चला दिया 170। ठीक है, उत्तर की ओर मुड़ा और कितना चल गया, 170 चल गया, यहाँ पहुंच गया, मान लिया मैंने, यहाँ हो गया वो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस मुझको बतानी है। मतलब जो डिस्टेंस बतानी होगा रे उसको इस तरीके से डॉट डॉट कर लिया करो जिससे तुमको पता रहे ये डिस्टेंस मुझको बतानी है। मैंने फिर तुमसे यही कहा है ट्रायंगल बनाने की कोशिश किया करो, समकोण त्रिभुज कैसे बना सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इस लाइन को मैं मिला देता हूँ। ठीक है, इस लाइन को मैंने मिला दिया तो मेरा ये जो निकल कर आया, ये जो निकल कर आया, ये जो निकल कर आया मेरा क्या आया, समकोण त्रिभुज निकल कर आ गया। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे बाबू ये वाली लाइन चाहिए, ये वाली लाइन। ठीक है, यही तो चाहिए मुझे, बिल्कुल ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, बताओ मुझको ये कितनी होगी, ये बताओ कितनी होगी। आप कहेंगे सर ये कितनी होगी, ये तो बहुत आसान है। कितनी होगी बताओ जब आसान है तो कितनी होगी मुझे ये बता दो जब आसान है तो। आप कहेंगे सर ये हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये कितनी है 50 है। ठीक है, और ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक 20, तो पूरी कितनी हो गई, सॉरी ये कितनी, यहाँ से यहाँ तक 30 है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, क्योंकि ये कितनी है 30 है ना, ये 30 है ना, ये तो ये कितनी है 30 है। टोटल अगर मुझसे पूछे कितनी हो जाएगी, ये 50 हो जाएगी या नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक बार और समझ लो, अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन, मैं चाहता हूँ आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, वो क्या करता है, एक व्यक्ति 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है। बाबू यहाँ से चला वो 20 मीटर पूर्व की ओर चल गया। ठीक है, ये कितना चल गया ध्यान रखो, यहीं से 20 मीटर चल गया ना, बिल्कुल ठीक है। और तब तक वह दक्षिण की ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब वो नीचे चला गया 50 मीटर। ठीक है, कितना चला गया नीचे 50 मीटर। ठीक है, फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर पूरब की ओर मुड़ा और वो कितना चल गया 30 मीटर चला गया। ठीक है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 170 मीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़ा और कितना चला गया 170 चला गया। ठीक है, कितना चला गया 170, ये पूरा 170 है। यहीं से समझने का प्रयास करेंगे। मुझसे कौन सी डिस्टेंस पूछी है, मुझसे ये पूछी गई है, मुझसे ये डिस्टेंस पूछी गई है। अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे तो मैंने क्या कहा है, तुमको समकोण त्रिभुज बनाने का प्रयास करना है। क्या बनाना प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज। मुझे ये बताएं ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, बताओ। आप कहेंगे सिर्फ 30 होगी, क्लियर। और ये कितनी यहाँ से यहाँ तक, आपके सिर्फ 20 है। अगर पूरी पूछूं कितनी हो जाएगी, पूरी पूछूं कितनी हो जाएगी, आपके सिर्फ पूरी हो जाएगी ये 50। कितनी हो जाएगी पूरी, यहाँ से यहाँ तक 50 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये ऊपर की पूछूं, क्योंकि मुझे इससे मतलब है ना, लंब से मतलब है मुझे, ये कितना है क्योंकि मुझे ट्रायंगल से मतलब है केवल। तो आप कहेंगे सर पूरी कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 70 है। कितनी है 70 है। और ये कितनी है बाबू, यहाँ से यहाँ तक, ये माइनस कर दूंगा ना मैं इसमें 70 में से, कितनी माइनस कर दूं 50 माइनस कर दूं, तो ऊपर कितनी बच जाएगी 120 बच जाएगी या नहीं। आप कहें सर बिल्कुल ठीक है 120 बच जाएगी। अब मैं निकाल दूंगा इसको, के बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, 120 का स्क्वायर बाबू कितना होगा, 120 का स्क्वायर डायरेक्ट ही कर सकते थे वैसे तो, प्लस कितना है आधार का स्क्वायर 50 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया 120 का स्क्वायर, आप कहेंगे सर 12 का स्क्वायर होता है 144, और 2 जीरो आ जाएंगे इसके पीछे, प्लस 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, और इसके पीछे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कर्ण मेरा कितना आ जाएगा, कितना आ गया, आप कहेंगे सर ये आएगा 1, जब हम इसको जोड़ेंगे 169 और 00, क्लियर। 169 का कितना निकल आएगा, ये 13 का वर्ग होता है, और पीछे जीरो 2 जीरो का मतलब 100, 100 किसका 10 का, तो कितना हो गया 130। कितनी निकल आएगी ये वाली डिस्टेंस 130। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
बताएंगे मुझको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आप कहेंगे सर एक व्यक्ति पूरब की दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति कहाँ चलता है? पूरब की दिशा में, यहाँ से चलता वो व्यक्ति पूरब दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। फिर सीधे हाथ पर मुड़कर, सीधा हाथ तो तुम्हें पता है, मैंने बताया था सीधा हाथ मतलब राइट, ठीक है, सीधा हाथ मतलब दायां, सीधा हाथ मतलब दायां। फिर सीधे हाथ पर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। सीधे हाथ को मुड़ना है मतलब दाएं मुड़ना है। कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। फिर सीधे हाथ पर मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। फिर सीधे हाथ पर मुड़कर कितना चलता है? 11 किलोमीटर चलता है। 11 चलेगा बाबू, किधर चलेगा? सीधे हाथ को मुड़ना इधर, 7 तो यहाँ तक आ गया, फिर आगे चलेगा क्योंकि मुझे 11 जाना है, तो टोटल कितना चल गया? 11 चल गया, ठीक है ना। अब वो यहाँ पर आ गया। अब वह प्रारंभ के स्थान से कितनी दूर है, ये वाली डिस्टेंस मुझको बतानी है। तो कुछ भी तो नहीं है, मैंने कहा ट्रायंगल बना लिया करो। मैं इस लाइन को खींच देता हूँ, ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा समकोण त्रिभुज बन गया। मैंने बस इतना तो कहा है। ये कितनी होगी? 3। यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 7 है, तो ये कितनी बची होगी? ये कितनी बची होगी? 4 बची होगी। 3 4, ये कितनी होगी? 5। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। कितनी आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आसान क्वेश्चन है। महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। महेश बाबू कहाँ जाता है? महेश मान लिया कहाँ से जाता है? यहाँ से जाता। महेश यहाँ से चलता है और 10 किलोमीटर चला गया वो उत्तर की ओर। कहाँ चला गया? 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। क्लियर? जाने दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता। अब यहाँ चला गया, उसका मन हुआ फिर मैं वापिस, मतलब दक्षिण की ओर फिर नीचे की तरफ आता है। कितना? 6 किलोमीटर, मतलब लगभग यहाँ आ जाएगा वो, क्योंकि पूरी तो 10 है, तो यहाँ आ जाएगा ना 6 किलोमीटर चलकर। वो बाबू वो कहाँ आ गया? दक्षिण की ओर चलकर यहाँ आ गया, ठीक है। दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ आ गया। फिर वह 3 किलोमीटर पूरब में जाता है। अब यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब में चला गया, ठीक है। 3 किलोमीटर पूरब में चला गया, क्योंकि पूरब इधर ही होता है ना। बिल्कुल ठीक है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से यहाँ से बताना है किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को हो? आपके सर कोई भी दिक्कत नहीं है। ये मुझे ये वाली बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। दिशा तो तुम्हें पता चली गई होगी, कौन सी दिशा में है ये, कौन सी दिशा में पता चल गया या नहीं? आपके सर बिल्कुल पता चल गया, इसमें तो कुछ भी नहीं था। कौन सी दिशा तो मुझे बताएंगे। ये वाली, ये चित्र तो सबको आता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? प्रारंभिक स्थान ये था, मुझे ये वाली दिशा बतानी है। कौन सी होती है? उत्तर पूर्व होती है। कौन सी होती है? उत्तर पूर्व। तो ठीक है, मुझे क्या बताना है? उत्तर पूर्व। ये तो क्लियर है, या तो ये होगा आंसर या ये होगा। अब मुझे डिस्टेंस भी तो बतानी है इसमें, तो मुझे क्या बतानी है? डिस्टेंस, मुझे दूरी बतानी है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे बताओ। ये चित्र को मैं यहाँ को निकाल लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं इस चित्र को यहाँ को निकाल लेता हूँ। इस तरीके से ये चित्र है, यही तो है। मुझे यही तो डिस्टेंस बतानी है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ से वो दक्षिण दिशा में चला था 6, पूरी कितनी थी? 10 थी, तो नीचे को कितनी बची है? 4 तो बची होगी, बिल्कुल ठीक है, 4 बची होगी। इधर वो कितना गया था? 3 गया था, 3 ये हो गई, तो ये कितनी होगी? 5 होगी ना। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, खुद से करने का प्रयास किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? राम और सेम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। कितना चलते हैं? राम और सेम यहाँ से चलते हैं, बाबू यहाँ से चले और वो यहाँ तक चले गए। कितना? 20 मीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है। राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। राम बाबू किधर मुड़ गया? ऊपर की दिशा में जा रहे हैं, राम को बाएं मुड़ना है, तो राम मान लो ये है, राम मुड़ गया इधर। राम, आर लिख दूं मैं, पहचान लोगे, आर बना देता हूँ, ठीक है। इधर क्या? राम है। राम अपने बाएं ओर मुड़ जाता है और सेम अपने दाईं ओर, ये दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है।
कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमा था, राम बाएं घूमा था ना, उसमें 10 मीटर चलता है। कितना चला? ये 10 चला। क्लियर? दूसरी ओर सेम केवल 7 मीटर चला। कितना चला? सेम 7 चला। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाद में राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और सेम अपने दाईं ओर। राम किधर मुड़ गया? राम किधर मुड़ा? राम अपने बाईं ओर और सेम अपने दाईं ओर। और दोनों कितने चलते हैं? 25 मीटर आगे बढ़ते हैं। बाबू ये तो इधर मुड़ा बाईं ओर, कितना चला? 25 चला, तो नीचे को आएगा क्योंकि ये 20 थी, इससे तो आगे रहना है 25। ये किधर? ये भी दाएं मुड़ा तो ये भी नीचे आएगा। ठीक है, 25। तो राम सेम से कितनी दूरी पर है? इन दोनों की डिस्टेंस बतानी है। कितनी है? 10 और 7 कितनी है? टोटल ये 17। कितनी है? क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। कितनी हो जाएगी? 17। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पेस नहीं है, आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को समझाने के लिए। ठीक है, मैं सोचता हूँ हर टाइप का क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने निकलना चाहिए। फिर भी स्पेस कम है, पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझ जाएं। क्या बोला गया है इसमें? करण दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलकर 90 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। बाबू देखो, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। स्पेस बिल्कुल नहीं है, पर मैं बहुत कम स्पेस में समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, करण दक्षिण की ओर चलकर, मान लो बाबू करण यहाँ से चलता है। ठीक है, दक्षिण की ओर चला, वो कितना चला? 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ठीक है, 2 किलोमीटर चलकर 90 डिग्री दाईं ओर मुड़कर, वो यहाँ से कितना दाएं मुड़ता है? 90 डिग्री तो पता ही है आपको, एक पूरा खाना चलना होता है 90 डिग्री। ठीक है, किधर मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है। अब मुझे बताएंगे, दाएं नीचे की तरफ जा रहा है, ये चित्र मैं आपको बनाकर बता चुका हूँ। दाएं मुड़ता है तो वो किधर जाएगा? आप कहेंगे सर वो इधर जाएगा। और वो कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। क्लियर है? 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह 45 डिग्री बाईं ओर 1 किलोमीटर चलता है। 45 डिग्री बाईं ओर, मैंने कहा था जब भी 45-45 बोले तो आपको ऐसे बना लिया करो। और वो किधर जा रहा था? सीधा जा रहा था। उसको 45 डिग्री बाएं मुड़ना है। बाएं का मतलब बाबू क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। बाएं मतलब 45 मुड़ना है। अगर यहाँ आता तो पूरा कितना मुड़ता? 90 डिग्री मुड़ता तो यहाँ आता। पर उसको 45 मुड़ना, तो वो कहाँ रहेगा? यहाँ पर रहेगा या नहीं? बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आ गया वो। क्लियर है? और कितना चला? 1 किलोमीटर चला। आरंभिक बिंदु से उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। आरंभिक बिंदु ये है, इससे ये वाली दिशा बतानी है। ये वाली दिशा कौन सी है बाबू? ये वाली दिशा कौन सी होती है? ये दिशा बताओ मुझको, कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम। कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आप देखेंगे स्पेस नहीं है। ठीक है, फिर भी समझाने का प्रयास करूंगा, आपको समझना अच्छे तरीके से। रहीम क्या करता है? रहीम दक्षिण पश्चिम में स्थित, रहीम क्या है? रहीम दक्षिण पश्चिम में स्थित 300 मीटर की दूरी बाजार के लिए घर से साइकिल से निकलता है। रहीम यहाँ पर है बाबू। कहाँ पर है रहीम? मैंने माना यहाँ पर है। ठीक है, रहीम यहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में स्थित। दक्षिण पश्चिम आपको पता है किधर चलाना है मुझको? यहाँ से कोई पॉइंट है, दक्षिण पश्चिम का मतलब यहाँ। मुझको इस दिशा में चलाना है, कितना? 300 मीटर की दूरी पर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 300 मीटर की दूरी पर बाजार के लिए घर से साइकिल से निकलता है। उसका घर ये था, रहीम का। किसका? रहीम का घर। आपको लिखना नहीं है, आपको तो सब पता है, जब आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 135 डिग्री बाईं ओर 100 मीटर की दूरी पर दोस्त के घर जाता है। अब वो यहाँ से उसको 135 मुड़ना है। मैंने कहा जब भी ऐसा बोले तो आपको इस तरीके से यहाँ से बना लो। ठीक है, वो किधर जा रहा था? इधर जा रहा था ना, बिल्कुल ठीक है, इसमें खड़े हो आप। क्लियर है? किधर मुड़ना है? 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ना है। ठीक है, बाईं ओर का मतलब मैं पहली क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 चलना है। बाबू यहाँ अगर वो जाता, ठीक है, अगर वो यहाँ जाता कितना हो जाता? 45, 90। ये वो इस दिशा में जा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 90 ये और 45 ये, 135 हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक है। वो कितनी दूरी तय करता है? 100 तय करता है, 100 मीटर की दूरी। अब वो यहाँ पर आ गया, क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। रहीम के घर से वो कहाँ आ गए? यहाँ पर दोस्त के घर, दोस्त, ठीक है, दोस्त के घर आ गया। रहीम के घर से दोस्त के घर की दिशा ज्ञात कीजिए। रहीम के घर से दोस्त के घर की दिशा ज्ञात कीजिए। अब रहीम के घर से दोस्त के घर की दिशा कहाँ है? रहीम के घर से दोस्त के घर की दिशा है दक्षिण। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लेता दोस्त के घर से रहीम के घर की दिशा, दोस्त के घर से रहीम के घर की दिशा, तब हमारा आंसर होता उत्तर। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? और ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अगर हमने इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से किया है, जो पहली क्लास में क्वेश्चन हुए तो उनको अच्छे से किया है, और आप दोनों क्लासों को अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका दिशा और दूरी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है, क्योंकि बस इन्हीं टाइप पे क्वेश्चन आते हैं। आपको तरीका आना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, ठीक है। और जब मैं आपका मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा तो उसमें क्वेश्चन आपको नए नए देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आपसे कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जितना कर सकते हैं शेयर करिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।